स्वागत है आप सभी का एडवांस डिग्री में। आज हम आपको बीएससी थर्ड ईयर 5th सेमेस्टर जूलॉजी पेपर फर्स्ट का यूनिट 8 हमने स्टार्ट करवा रखा है, जिसका हम प्रीवियस लेक्चर हमने सेरिकल्चर पढ़ाया था कि सेरिकल्चर क्या होता है। आज का जो आपका टॉपिक है वो सेरिकल्चर की लाइफ साइकिल है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले हमें आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा बना है। तो आज हम सेरिकल्चर की लाइफ साइकिल देखेंगे। सेरिकल्चर को मैंने प्रीवियस लेक्चर में डिटेल से बताया था, लेकिन मैं अभी भी आपको एक ओवरव्यू बता दूं कि सेरिकल्चर क्या होता है। जो सेरिकल्चर होता है वो रेशम कीट पालन, यानी कि कुछ कीट होते हैं जिसे रेशम कीट कहा जाता है, और जो शहतूश का पेड़ होता है वो उन पर होते हैं, यानी कि उनके पत्ते खाकर अपना जीवन यापन करते हैं, अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करते हैं। और उनके बाहर का जो स्ट्रक्चर होती है, एक कोकून का फॉर्मेशन करते हैं, यानी कि एक कवर टाइप स्ट्रक्चर होती है, वो मैं आपको अब समझा दूंगी लाइफ साइकिल में। तो उसमें वो अंदर रहते हैं और उसके बाहर जो वाइट कलर का जो रेशम होता है उससे हम रेशम धागे प्राप्त करते हैं, रेशम को प्राप्त किया जाता है। तो जो सेरिकल्चर होता है ये रेजिन की प्रोसेस होती है, सिल्क वूम फॉर द प्रोडक्शन ऑफ रो सिल्क। इसका जो पूरा नाम साइकिल है घर मुकैया। इसका जो इसके 4 स्टेज होती है, जो लाइफ साइकिल होती है वो लार्वा, प्यूपा और अडल्ट या मौत भी से कह सकते हैं। तो इसकी 4 स्टेज होती है। चलिए अब इसमें आगे देखते हैं। पहला जो है वो है एग। सबसे पहले क्या होता है, कोई भी अडल्ट सेरिकल्चर होता है या रेशम का कीट होता है, जब वो पत्ते खाता है, यानी कि सबसे शुरू की जो शुरुआत होती है किसी जीव की, या तो वो प्यूपा या लार्वा या एग से होती है, या डायरेक्ट वो बर्थ जब होता है वो जन्म लेते हैं एग, प्यूपा या अडल्ट की फॉर्म में। तो जो पहला है वो है एग। जो एग होती है वो रेशम के कीट का अंडे में शुरू होता है, यानी कि जो रेशम का कीट होता है उसकी शुरुआत कहाँ से होती है, पहले अंडे से होती है। ये फीमेल सिल्क माउथ शहतूश के पत्तों या किसी अन्य उपयुक्त सतह पर बहुत सारे छोटे छोटे पीले सफ़ेद या रंग के अंडे देती है। तो देखिए मैं आपको बता दूं, वैसे नीचे डायग्राम दिखाऊंगी। मान लीजिए कोई भी लीफ है, तो जो फीमेल सिल्क वॉर्म होती है वो यहाँ पर अंडे देती है किसी भी लीफ पर, या किसी भी जो इनकी सूटेबल जो सरफेस होती है वहाँ पर ये अंडे देती है। अंडे कैसे कलर के होते हैं, या तो पीले कलर के होती है या सफ़ेद रंग के अंडे होते हैं। ये बहुत छोटे छोटे और नंगी आंखों से इन्हें देखना मुश्किल होता है, यानी कि हमारी आंखों से इन्हें देखना बहुत मुश्किल होता है। उसके बाद में ये सेरिकल्चर में इन अंडों के ग्रेनियज के नियंत्रण परिस्थितियों कंट्रोल कंडीशंस में इंक्यूबेट किया जाता है, ताकि इनकी हैचिंग हो सके। और हैचिंग आमतौर पर 8 से 10 दिनों में होती है। तो जो इनके हैचिंग की प्रोसेस होती है वो क्या होती है, 8 से 10 दिनों के अंदर कंप्लीट होती है। देखिए मैंने आपकी बार जो नोट्स बनाया है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में बना रखे हैं, ताकि आपको आसानी हो। तो 8 से 10 दिन लगते हैं इन्हें क्या करने में, हैच करने में, यानी कि अंडे से बाहर आने में 8 से 10 दिन लगते हैं। तो इनकी जो लाइफ साइकिल है वो मैंने आपको बता दी। अब देखिए इसके आपको यहाँ पर डायग्राम दिखाई दे रहा है। तो ये कोई भी क्या है यहाँ पर, ये कोई भी लीफ है और ये कोई भी सिल्कवॉर्म है जो कि अंडे देती है। देखिए ऐसा कोकून का फॉर्मेशन होता है, या ऐसे टाइप के होते हैं। ये अंडे नहीं है, ये कोकून है जो कि बाहर की ओर रेशम कह सकते हैं, इसमें रेशम बाहर की ओर लगा रहता है। इसके अंदर क्या है, कोई भी कीट है। तो दूसरा जो स्टेप है वो है लार्वा का, जिसे कैटरपिल्ला भी कहा जाता है। लार्वा जो है या कैटरपिल्ला, अंडे के निकलने के बाद छोटे छोटे लार्वा या कैटरपिल्ला बाहर आते हैं, झिल्ली बाहर आते हैं, और जिन्हें रेशम कीट कहते हैं। जो बाहर आते हैं या कैटरपिल्ले होते हैं उन्हें रेशम कीट कहा जाता है। इनके चरण, इनका एक ही काम होता है। तो इनका काम क्या होता है, एक ही काम होता है, खाना और बढ़ाना, यानी कि वे खाना खाते हैं। और रेशम कीट पालन सबसे महत्वपूर्ण जो प्रक्रिया है, जो हिस्सा है वो यही है, यानी कि ये खाते हैं और अपनी ग्रोथ को बढ़ाते हैं, अपनी हाइट को बढ़ाते हैं। तो क्या करते हैं, खाते हैं और बढ़ाना। अब देखिए यहाँ पर इंग्लिश में है, आफ्टर हैचिंग फ्रॉम द एग स्मॉल लार्वा एंड कैटरपिल्ला। अगला जो है हम इसे डिटेल से देखते हैं कि वो कैसे खाते हैं और कैसे प्रोसेस ये चलती है। तो पहला है भोजन या फूड। तो ये जो है ये ताज़े कोमल पत्ते शहतूश के खाते हैं,
या इसे जो ताज़े पत्ते होते हैं शतूश के, वही खाने का ये काम करते हैं। इनकी वृद्धि बहुत तेज़ी से होती है। अगर ये शतूश के पत्ते खाते हैं तो इनकी जो ग्रोथ है वो बहुत तेज़ी के साथ होती है, और ये दिन रात खाते हैं, जिस वजह से इनकी नियमित भोजन की आवश्यकता होती है। तो इनका जो खाना खाने का समय है वो रेगुलर खाते हैं, यानी कि दिन के समय भी खाते हैं और रात के समय भी ये खाना खाते हैं। जो इनकी त्वचा है बदलना है, इस चरण में रेशम कीट 4 या 5 बार दिन में अपना त्वचा बदलते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये दिन में 4 से 5 बार अपनी जो इनकी स्किन होती है उसे बदलते हैं, जिसे निर्मचन या मोल्टिंग कहते हैं। जो ये मोल्टिंग है, इसमें पहले वे खाना बंद कर देते हैं और फिर इनएक्टिव हो जाते हैं, यानी कि पहले तो ये खाना बंद कर देंगे, फिर उसके बाद में क्या जो हो जाएंगे, ये इनएक्टिव हो जाते हैं। जो मोल्टिंग के बाद इनका आकार बढ़ जाता है, यानी कि उसके बाद में इनका आकार बढ़ जाता है, और इन अवधियों से इंसेक्टर्स कहते हैं। जैसे पहला स्टार, दूसरा स्टार, 5वें स्टार तक जो ग्रोथ है, ये एक छोटा सा लार्वा है, अपने मूल वजन से कई गुना बड़ा हो जाता है। यानी कि स्टार्टिंग में क्या होता है, एक लार्वा होता है, उसके बाद में बड़ा होता चले जाता है, यानी कि कई हजार गुना बड़ा हो जाता है। इस पूरे लार्वा के चरण में लगभग 20 से 35 दिन लगते हैं, जो तापमान, आर्द्रता यानी कि ह्यूमिडिटी और भोजन की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। जब वे 5वें इंस्टार में पूरी तरह से बढ़ जाते हैं तो ये खाना बंद कर देता है, यानी कि जब ये 5वीं स्टेज में पहुंच जाते हैं तो जो खाना होता है उसे बंद कर देते हैं और पारभासी दिखने लगते हैं। इनकी अवस्था जो होती है वो स्पिनिंग स्टेज कहते हैं। ये कोकून बनने की तैयारी करते हैं, यानी कि जो वाइट वाइट मैंने आपको दिखाया था वो क्या था, वो कोकून था, यानी कि उसके अंदर वो लार्वा रहता था और बाहर की चारों ओर एक परत से ढक लेता है अपने आप को। इसे कतई फ्रेम या चंद्रिका कहते हैं। तो देखिए ये प्यूपा का या कैटरपिलर का वो है, आपको डायग्राम दिखाई दे रहा हो। इसमें क्या होता है, ये खाना बंद कर देता है और अपनी ओर चारों ओर एक अपना मुंह इधर उधर घुमा के, इस तरीके से घुमा के अपने चारों ओर एक वाइट कलर की लेयर से ढकने लगता है। तो देखिए यही बताया गया है कि जब ये 5वें स्टार में पहुंच जाता है तो अपने आप को ये क्या करता है, ये अपने चारों ओर एक लेयर बना लेता है जो वाइट कलर की होती है, और इसी से लास्ट में हमें रेशम प्राप्त होता है। अब देखते हैं जो पीपा होता है, जब लार्वा पूरी तरह से बढ़ जाता है और खाना बंद कर देता है तो वो अपने मुंह से 2 ग्रंथियां या 2 ग्लैंड एक चिपचिपा तरल स्टिकी फ्लूइड निकालना शुरू करता है। यह तरल फाइब्रिन और सेरेनिन नामक प्रोटीन से बनता है। तो अगर कोई भी पूछ ले कैसे बनता है, तो फाइब्रिन और सेरेनिन के नाम से ये बनता है। यह हवा के संपर्क में आकर एक निरंतर रेशम के धागे में कन्वर्ट हो जाता है या बदल जाता है। अब देखिए मैं इसकी आपको लाइफ साइकिल समझा दूँ कि ये लाइफ साइकिल क्या है। तो देखिए जो ये लाइफ साइकिल है, तो सबसे पहले आपको डायग्राम दिखाई दे रहा होगा। कोई भी क्या होता है, एग होता है। देखिए यहाँ पर कोई भी एग होता है, किसी भी लीफ पर कोई भी जो सिल्कवॉर्म होता है वो एग देता है। उसके बाद में ये थिन बैक कैटरपिलर हैचिंग यानी कि हैच कर लेता है। उसके बाद में छोटा लार्वा, फिर बड़ा, इस तरीके से ये लार्वा बढ़ता जाता है। फिर कैटरपिलर स्पाइंस में कोकून सिल्कवॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद प्यूपा बन जाता है और फिर इस तरीके से ये प्यूपिल बिहाइंड चेंजेस होता जाता है। फिर ये इस तरीके से कोकून का फॉर्मेशन कर लेता है, जिसके अंदर होता है उसके चारों ओर सिल्कून यानी कि रेशम के धागे होते हैं, जिसके अंदर वो होता है। उसके बाद में ये अडल्ट कैटरपिलर बन जाता है। तो आई होप को आपको ये लाइफ साइकिल समझ में आई होगी। मैं एक बार वो समझा दूँ आपको। तो देखिए सबसे शुरू में क्या होता है, कोई भी एग होता है, जो लीफ होती है उस पर कोई भी कीट जो होता है, रेशम का जो कीट होता है वो एग देता है। उसके बाद में वो थोड़ा मैच्योर हो जाता है, यानी कि बैक कैटरपिलर हैचिंग आउट ऑफ इट्स एग, यानी कि वो हैच करने लगता है। फिर कैटरपिलर इट्स मोवेरी लिव्स एंड ग्रोथ बिगर एंड द बिगर वॉज थॉट 4 मंथ्स। उसके बाद में फिर ये कैटरपिलर में स्पाइंस में कोकून में अराउंड इटसेल्फ, फिर इनसाइड द कोकून ऑफ द कैटरपिलर चेंज इन द प्यूपा, यानी कि कैटरपिलर से वो प्यूपा में चेंज हो जाता है।
इस तरीके से फिर वो अडल्ट बन जाता है। फिर द अडल्ट माउथ ईच अदर। उसके बाद में कोकून फॉर्मेशन देख लेते हैं कि कोकून का फॉर्मेशन कैसे होता है। जो कोकून होता है, लार्वा अपने सिर को अंग्रेजी वर्णमाला आकार के घुमा लेता है, यानी कि 8 की जो शेप होता है, वर्णमाला 8 जो होता है उस आकार का घुमाने लगता है, यानी कि इस शेप में अपना जो फेस होता है वो घुमाने लगता है और अपने आप को इस रेशम के धागे में पूरी तरीके से घेर लेता है। इस प्रक्रिया में लगभग 2 से 3 दिन लगते हैं। इसमें एक सुरक्षात्मक आवरण यानी कि प्रोटेक्टिव कवरिंग कर लेता है जो कोकून लार्वा होता है, जिसे कोकून कहते हैं। एक कोकून के एक ही निरंतर रेशम का धागा होता है जो 300 से 900 मीटर लंबा होता है। तो जो एक कोकून होता है वो 300 से 900 मीटर तक लंबा कोकून का धागा निकल जाता है। कोकून के अंदर लार्वा प्यूपा में बदल जाता है। तो जो लार्वा होता है वो प्यूपा में बदल जाता है। प्यूपा अवस्था में कोई गति नहीं होती। जब वो प्यूपा बन जाता है तो कोई भी मूवमेंट या लोकोमोशन नहीं करता है। और संक्रमणकालीन अवस्था या लार्वा एक माउथ यानी कि पतंगे के रूपांतरित मेटामॉर्फोस होता है। अब देखते हैं कॉमर्शियल इम्पोर्टेंस क्या होते हैं। तो इस अवस्था में आमतौर पर 8 से 10 दिन लगते हैं। सेरिकल्चर में अधिकांश कोकून को इसी अवस्था में एकत्रित कर लिया जाता है, यानी कि जब यह अवस्था होती है इनकी तो सभी को इकट्ठा कर लिया जाता है और स्प्लिटिंग प्रक्रिया से गुजारा जाता है, यानी कि जो हॉट वाटर होता है यानी कि जो गर्म पानी होता है उसमें डाल दिया जाता है और भाप स्टीम या गर्म हवा से सुखा कर जिसे में जो अंदर प्यूपा होता है उसे मार दिया जाता है। इसलिए किया जाता है क्योंकि पोपो जो कोकून होता है, जो प्यूपा होता है वो कोकून को तोड़कर बाहर ना निकले, क्योंकि रेशम का धागा बहुत छोटा और खंडित हो जाता है, जिससे रीलिंग में उपयुक्त हो जाएगा। अब देखते हैं माउथ। जो पंखदार कीट होते हैं, अगर प्यूपा को कोकून के अंदर जिंदा छोड़ दिया जाता है, तो आपने लाइफ साइकिल में देखा था, तो अगर इन्हें जिंदा छोड़ दिया जाता है तो ये क्या करता है, ये स्प्लिटिंग ना की जाए वह दूसरे रूपांतरण से गुजरकर एक पंखदार कीट बन जाता है, मथ में बदल जाता है और यह मथ पूर्ण रूप में होता है। अब देखते हैं इसे डिटेल। तो इमरजेंसी निकालना, मथ कोकून का एक छोटा सा छेद बनाकर बाहर निकल जाता है। जब मथ निकलता है तो वह कोकून को नुकसान पहुंचाता है, जिससे वह जो व्यवसाय के रीलिंग यानी कि जो व्यवसाय करते हैं लोग, जो ये धागे होते हैं रेशम को उसके रील बनाते हैं या उसका धागा निकालते हैं, तो वो जो व्यवसाय होता है वो नष्ट हो जाता है, अनुपयुक्त हो जाता है। इससे प्रजनन यानी कि ब्रीडिंग पर्पसेस के लिए ही मत्स्य को कोकून से निकाल दिया जाता है। अब देखते हैं इसका रिप्रोडक्शन कि कैसे इसका फिर से फॉर्मेशन करते हैं, यानी कि अगली साइकिल के लिए हमें और भी कोकून चाहिएगा तो कैसे करते हैं। तो जो जनन रिप्रोडक्शन होता है, नर और मादा मथ कोकून से निकालने के तुरंत बाद संभोग यानी कि मैटिंग करते हैं। जब वे कोकून से निकल जाते हैं फिर मैटिंग करते हैं। संभोग के बाद मादा मथ शतूस के पत्तों पर विशिष्ट अंडे कार्ड पर अंडे देती है और इसके साथ ही चक्र फिर से इसी तरीके से साइकिल यानी कि चक्र शुरू हो जाता है। जो अडल्ट माउथ होता है वो जीवन काल में बहुत छोटा होता है, केवल कुछ 5 से 7 दिन में ही खाना नहीं खाता और इसका मुख्य उद्देश्य सिर्फ प्रजनन होता है। इस जो ये लाइफ साइकिल होती है, तो जो ये रेशम का जो जीवन चक्र होता है इसे अंडे से शुरू होकर लार्वा, झिल्ली, प्यूपा और अंत में रेशम कीट में बदल जाता है और फिर से अंडे देने लगता है। तो जो ये लाइफ साइकिल होती है वो इसी तरीके से चलती रहती है। तो मैं आपको एक बार और समझा दूं जो लाइफ साइकिल है वो कैसे होती है। अगर आपने लाइफ साइकिल समझ ली तो आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ जाएगा। देखिए, सबसे पहले कोई भी लीफ है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होगी, ये क्या है, कोई भी लीफ है। यहाँ पर पहले अंडे दिए किसी भी सिल्कवर्म ने या रेशम कीट ने, उसके बाद में हैच होने के लिए अगले उस पर चले गया, फिर ये लार्वा हो गया, ये रेगुलर पत्ते खाता रहा। देखिए जो ये यहाँ पर जो ये प्रोसेस है ये है पत्ते खाने की। पत्ते वो लगातार खाएगा, दिन रात खाएगा और खाते खाते क्या होगा, ये अपनी ग्रोथ को बढ़ा लेगा, यानी कि अपनी हाइट को, अपने शेप को बढ़ा रहेगा और रेगुलर वो अपनी स्किन को चेंज करता रहेगा, यानी कि दिन में 3 से 4 बार
स्किन को चेंज करता रहेगा। फिर उसके बाद क्या होगा, ये कैटरपिल्ला में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर क्या होगा, फिर ये प्यूपा बन जाएगा। उसके बाद में इस तरीके से कोकून बन जाएगा। अगर उस कीड़े को अंदर नहीं मारेंगे तो वो इस तरीके से ऊपर की ओर से माउथ को काटेगा। देखिए इस तरीके का रहता है। अगर हम इसमें अंदर कैटरपिलर रहता है, क्या करते हैं लोग, इसे गर्म करके इसे भाप देकर मार दिया जाता है जो ये अंदर कैटरपिलर होता है। लेकिन अगर नहीं मारते तो वो यहाँ से कट कर देता है। देखिए जैसे यहाँ पर कर रखा है इसने। फिर वो अडल्ट बन जाता है, इस तरीके का बन जाता है। फिर इनकी मेटिंग कराई जाती है वापस से। फिर एग ले करती है जो फीमेल सेरिकल्चर होती है। तो ये थी आज आपकी लाइफ साइकिल। अगली वीडियो में हम इसका अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू गाइस, कैसा लगा आपको हमारा वीडियो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ में। जब तक के लिए आप हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा।